वेलकम बैक व्यूअर्स। कहते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की, ये जो भी पर्सन मेल फीमेल जो भी आप लोग सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी आप लोगों के लिए कैसी फीलिंग रख रहे हैं, देख लेते हैं कि फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए, वो क्या सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों का रिश्ता ना एक स्थान पे आके एक स्थिति, एक कंडीशन, एक पोजीशन पे आके बिल्कुल अटक गया है, ऐसा ये पर्सन फील करते हैं। और ये देख पा रहे हैं कि अब वैसा एक्साइटमेंट नहीं रहा है आप लोग दोनों के बीच में। इन्हें ये भी आपको देख के ऐसा लगता है ना कि नहीं, अब आप इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आपके दिल में जो भी इस पर्सन के लिए प्यार था, एक्साइटमेंट था, स्पार्क था, आपसे मिलने का मन करता था, वो सारी चीज़ें और जो भी आप फ्यूचर जो इस पर्सन के साथ में देखा करते थे, आपके जो सपने थे लॉन्ग टर्म में इस पर्सन के साथ में, वो इस पर्सन को पता थे कि आपने चाहे इनको बताया हो या नहीं बताया हो, आप लोग इनके साथ में लॉन्ग टर्म देखते थे, अपना भविष्य देखते थे। आप लोग इनके साथ में अपना जीवन, अपने बच्चे, अपनी फैमिली लाइफ आप लोग इमेजिन कर चुके थे और करते थे। ऐसा इस पर्सन को पता है आप लोगों के बारे में। अब ये क्या देखते हैं, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, ये देखते हैं कि आप लोगों के बीच की दूरी और आप लोगों के बीच में जिस भी कारण से आज आप लोग यहाँ इस समय पे हैं, जहाँ किसी के मन में है कि कोई चीटेड फील कर रहे हैं, जहाँ किसी के मन में ये है कि मुझे बहुत इंतज़ार करवाया गया, मुझे कमिटमेंट नहीं दिया गया, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली, मुझे मेरा प्यार वापस नहीं दिया गया। मतलब मैंने किसी को प्यार किया, ये पर्सन को पता है। और ये काफ़ी ना ऐसे, मुझे अगर मैं ये कार्ड देखूँ तो मुझे ये पर्सन बहुत, जैसे इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत प्यार दिया, इसकी रिस्पेक्ट भी की, इस पर्सन को केयर भी दी आपने, लेकिन इसने सिर्फ आपको इंतज़ार करवाया और अपने लाइफ में अलग अलग चीज़ों पे फोकस्ड रहे। डिफरेंट पार्टनर हो सकते हैं, इनकी अपनी फैमिली हो सकती है, अपना जॉब हो सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा किया, बहुत वेट करवाया। अब ये पर्सन को मन में ऐसा लगता है कि अब आप इसको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इसकी तरफ से जो धोखा मिला या जो इंतज़ार करवाया गया, वो हर चीज़ का आपको पता चल चुका है। तो जब रियलिटी पता चल चुकी है और जो आपने महसूस किया पास्ट में इस पर्सन के साथ में, वो खालीपन, वो इंतज़ार, वो उसको क्या कहें, जैसे कि किसी के होते हुए भी किसी के कोई नहीं है हमारे जीवन में, वो कैसा एहसास होता है। तो बिल्कुल वो एहसास आप लोगों ने फील किया। वो इसलिए भी कुछ लोगों के केस में है क्योंकि आप तो इस पर्सन के लिए लॉयल थे, लेकिन ये पर्सन अपने लाइफ में मल्टीपल लोगों के साथ में इन्वॉल्व थे। वो मल्टीपल लोगों को डेट कर रहे थे, उनके साथ में इन्वॉल्व थे, मतलब वो पसंद औरों को भी करते थे, अभी भी करते हैं। तो इन्हें ये लगता है कि जब अब आपको आपके इंट्यूशन ने बता दिया कि इसके जीवन में बहुत सारे लोग हैं, तो अब आप लोग न सिर्फ इससे डिसकनेक्टेड है इस पर्सन से, बल्कि अब आप लोग करवाहट भी अपने मन में रखते हैं इसके लिए। अब आप लोग इसको प्यार नहीं दे पाएंगे। आपके मन में अगर कुछ है तो वो है कड़वाहट, वो है दुख, वो है निराशा। और आप में से शायद कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, शायद प्रेजेंट में भी मैरिड है, या हो सकता है आप लोग पहले मैरिड थे और अभी लीगली आप लोग डिवोर्स्ड हो चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो ये ऐसा फील करते हैं ना कि आपने जो बड़े बड़े सपने देखे थे इस पर्सन के साथ में, वो सपने बहुत टूटे हैं आपके, और आप लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अब इस पर्सन के साथ में। ये मुझे यहाँ पे इस पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों को देख के लग रही है। हालांकि एक टाइम पे आप लोग काफ़ी डिसाइड थे, काफ़ी सीधे थे, सच्चे थे, और बस
पार्टनर आप लोगों को चाहिए था कि मेरा पार्टनर हो, मेरा अपना घर हो, मेरा पार्टनर हो, मैं उसी के साथ में अपने जीवन को देखूं। बस यही सारी चीज़ें ना आप लोगों के मन में चलती थी। तो अब देखते हैं कि नहीं, अब आप लोग ना उस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं। नज़र रखते हैं ये पर्सन, और इन्हें ये भी लगता है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं से इस पे नज़र रखते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू नज़र रखते हैं, ऑफिस में है तो आप लोग चुपके चुपके देखते रहते हैं कि ये किन से बात करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़। या अगर आप लोग अभी डिवोर्स्ड हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ दोनों, तो आप लोग कहीं ना कहीं से इनके ऊपर में नज़र रखते हैं। ये चीज़ भी नहीं यहाँ पे लगती है। तो कुछ समय से ये लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ अपने रिश्ते को, और नीयत भी इनकी नहीं है कि वो मैनेज करे। क्योंकि जिसकी नीयत होती है ना, वो यूँ हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं रहता है, वो यूँ इंतज़ार नहीं करवाता है किसी को। यहाँ पे भी इंतज़ार है, यहाँ पे भी इंतज़ार है, और दिक्कतें काफ़ी हैं आप लोग दोनों के बीच में। उतनी भी हिम्मत नहीं है इस पर्सन के अंदर में। इसको ये लगता है कि अगर आप लोग ये आपको अप्रोच करने की कोशिश करें तो आप या तो इनसे कुछ भी हाँ ना बोल के आप लोग पीछा छुड़ाओगे। आपको वो खुशी नहीं होगी, शायद क्षणिक खुश हो कि इस पर्सन ने मुझे कॉल किया है, इस पर्सन ने मुझे मैसेज किया है, लेकिन आपको खुशी नहीं होगी। और आप लोग कुछ ऐसा, वो जो डेडिकेशन होता है ना, अपना डेडिकेशन दिखाना, अपना प्यार दिखाना, अपनी एक्साइटमेंट दिखाना कि उसका कॉल आया है, वो अब ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप लोगों से, और होना भी नहीं चाहिए। कौन ऐसे एक तरफा रिश्ते में कौन बैठा रहता है प्यार देने के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए। लोग अपने अपने जीवन में आगे मुड़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और काफ़ी जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो ये बहुत प्रेशर में आ जाते हैं ये पर्सन। और एक चीज़ और है, इस पर्सन को ये भी लगता है कि जो झूठ इसने आपसे बोले और जो बातें इस पर्सन ने आपसे छुपाई हैं, वो सब कुछ आप लोगों को पता चल चुका है। जो लाइज जो होते हैं ना, वो एक्सपोज्ड हो चुके हैं। ये पर्सन आप लोगों के नज़र में एक्सपोज्ड है। आपको अब कोई भ्रम नहीं है, आपको अब कोई इल्यूजन नहीं है। आप ये नहीं सोचते कि अरे उसकी मजबूरी है, ऐसा वैसा नहीं। इन्हें लगता है, इन्हें पता है कि अब आप लोगों को पता है कि इसने आपको धोखे दिए, इसने आपसे झूठ बोला, इसने आपको वेट करवाया, इसके पास कोई प्लान नहीं था आपकी तरफ आगे बढ़ने का, ना पहले था ना अब है। तो दुख भी होता है। इस पर्सन का मन ये कहता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है। इस पर्सन का मन ये कहता है कि हाँ मैंने उसको अकेला छोड़ा, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उससे झूठ बोला, मैंने उसको मैनिपुलेट किया, मैंने उसको इंतज़ार करवाया, उसको रिजेक्ट किया, उसको ये रिजेक्शन फील हुआ, उसके सच्चे दिल को मैंने तोड़ा है। तो उस चीज़ का रिजेंटमेंट भी है, उस चीज़ की ग्लानि भी है इस पर्सन के मन में। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पे ये पर्सन अपनी गलतियों को अपने मन में रखते हुए ये जान रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गलती हो चुकी है, इतनी ज़्यादा गलती हो चुकी है कि उसको अब रिपेयर नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या बता रहा है कि इस पर्सन ने झूठ काफ़ी बोले, बहुत मैनिपुलेट करके चीज़ों को रखा, और बहुत समय तक अंधेरे में रखा गया आपको। इसने अपने पार्टनर को बहुत समय तक अंधेरे में रखा, उसको झूठ बोला, उसको झूठ अगर नहीं बोला तो सच्ची बात भी नहीं बोली। कभी कभी लोग कहते हैं ना अपने बचाव में कि हमने तो झूठ नहीं बोला था, लेकिन सच्ची बात भी तो नहीं बताई थी, तो वो भी तो झूठ ही हुआ, वो भी तो व्यक्ति को अंधेरे में रखना ही हुआ। और अपनी ज़बान से भी कुछ इसने ऐसा बोला है जो दिखाता है कि इसकी मेंटालिटी जो है वो ऐसी है कि भाई हम जो करें, चूँकि हम ऊंचे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम बेहतर हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है। ऐसी कुछ चीज़ इस पर्सन, आप जितने इमोशनल थे, आप जितने सीधे थे ना, ये पर्सन उतना ही दिमाग वाला था। इसने दिमाग से खेला है अपने पार्टनर्स के साथ में, इसने दिमाग लड़ाया है, इसने अपने बचाव में चीज़ें की हैं। दूसरे को भले कुछ भी हो जाए, लोगों के पार्टनर्स को कुछ भी हो जाए, उसका दिल टूटे, वो रिजेक्टेड फील करे, वो इंतज़ार करे, नहीं इसको कोई मतलब नहीं है।
हम बात नहीं करेंगे, हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर ये हस्बैंड वाइफ आप लोग अगर ये अपने पार्टनर के साथ में अगर हस्बैंड वाइफ का इनका रिश्ता है, तो इन लोगों ने ना अपनी मैरिज को भी बहुत बर्बाद किया है, काफ़ी बर्बाद किया है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप लोगों के बीच में सिचुएशन थोड़ा सा और देख लेते हैं सिचुएशन को। आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों को, अब जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था यहाँ पे, कि इन लोगों को ये मालूम है कि अब आप इनको प्यार नहीं देंगे, क्योंकि अब ये आपके साइड की स्टोरी को समझ चुके हैं कि आपने क्या फील किया था, आपने क्या दर्द फेस किया था, आपने क्या रिजेक्शन फेस किया था, वो सब कुछ अब इस पर्सन को पता चल पा रहा है। तो इसलिए भी अब इसको समझ में आ रहा है कि हाँ, हमने उसके साथ में ऐसा ऐसा गलत किया, तो अब उसको कैसा फील हो रहा होगा। ये चीज़ यहाँ पे है। वैल्यू, ईगो, काफ़ी ईगोइस्टिक है। अभी भी ये सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है ये पर्सन आपका वेट करता हो और आप इसका वेट करते हैं। ये आपका वेट करता हो कि आप इनिशिएटिव ले तो ये कुछ ठीक करने की कोशिश करे। हालांकि वो अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड के साथ में डिफ़िकल्ट बता रहा है, वो सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ने के मूड में हैं ही नहीं यहाँ पे। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। तो अनक्लियर वाला तो सिचुएशन, यहाँ अनक्लियर वाली सिचुएशन है। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। हाँ, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये मूव ऑन करने की सोच है, क्योंकि इनकी तरफ से एक्शन ही नहीं है आपकी तरफ। इवन तो ये लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ में मैरिड है, प्रेजेंट में भी मैरिड है, तो भी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से। देखते हैं इस पर्सन की लाइफ में भी क्या चल रहा है। आपके लिए तो फीलिंग्स बिल्कुल एकदम क्लियर, बिल्कुल क्लियर पिक्चर निकल के, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। देखते हैं लोगों के लाइफ में भी क्या हो रहा है। इन लोगों की लाइफ में भी हो रही है लड़ाइयाँ अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, या अपने घर के लोगों से, या किसी ऐसे अपने के साथ में इसका झगड़ा चल रहा है जिसको इसने बहुत प्यार किया था, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था। उसके साथ में अभी इस पर्सन का झगड़ा चल रहा है। उसके साथ में ये पर्सन जो है अभी चीटेड फील कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है ना कि उसने ना चीट किया है। इन लोगों के लाइफ में कोई ऐसी लेडी अभी है, कोई ऐसा पार्टनर है, कोई ऐसी दोस्त है, कोई ऐसा कलीग है जो इसको बदनाम कर रहा है, इस पर्सन को बदनाम कर रहा है। और इस पर्सन को ना उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे बदनाम करेगी या करेगा, या वो लोग ग्रुप बना लेंगे, मेरे खिलाफ में ग्रुप बना लेंगे और मुझे ही, मेरे साथ ही चालाकियाँ खेलेंगे। मैंने उनकी इतनी हेल्प की, मैंने उसके काम में इतनी हेल्प की, लेकिन ये लोग मुझे ही बर्बाद करने में लगे हैं, तो मैं भी तो अपना स्टैंड लूँगा। तो ये भी थोड़े ऐसे अग्रेसिव मूड में है अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेके। अभी ये लोग इनजस्टिस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप लोग जिनके लिए भी देख रहे हैं ना, वो लेडी भी हो सकती हैं। अभी ये लोग इनजस्टिस फील कर रहे हैं अपने लाइफ में। अभी इनके जीवन में, इनके अराउंड जो लोग हैं या इनके घर के लोग हैं, ये लोग इन लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में एक अलग ही चेहरा निकल के आया है। और ये लोग, ये जो भी हैं, इन लोगों को ऐसा फील होता है कि हमने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में ये दे रहे हैं। ये लोग इतने कार्मी लोग मेरे जीवन में आ गए हैं। मेरे दोस्त मेरे नहीं है, वो मेरे खिलाफ बातें करते हैं, वो मेरे सामने मेरे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे मेरे ही दुश्मनों के साथ जुड़े हुए हैं और मुझे अलग थलग कर दिया है। तो एक कॉमन एनर्जी मैं यहाँ पे देखूँ, चाहे ये लोग मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कॉमन एनर्जी ये है कि हमने जिस पे विश्वास किया या जिससे हमने उम्मीद लगा के रखी थी, उन्हीं लोगों ने दिल तोड़ा हमारा। एक गाना भी है ना, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। वो वाला गाना बिल्कुल यहाँ पे सूट हो रहा है कि, और ये लोग अब बातें कम करते हैं, उन लोगों से ना बातें कम करते हैं, मतलब भर की बातें करते हैं
और अगर कोई ऐसा है जिसके साथ नहीं बात करने से भी चलेगा, तो ये लोग उन लोगों से बात भी नहीं करते हैं कि छोड़ो जाने दो, बेकार के ऐसे लोगों से जो बाद में आके उल्टा हम ही पे पड़ जाए, तो ऐसे लोगों को अपने अराउंड में रखने से क्या फ़ायदा। और ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी पावरफुल इस समय ये लोग हैं अपने जीवन में। इन्हें पता है कि गलत हमारे साथ हुआ है, और अपनों कुछ तो अपनों ने ही, अपने मतलब अपने घर के लोग या अपने पार्टनर्स, उन्होंने अपने पार्टनर या फिर हस्बैंड या वाइफ, उन्होंने तो हमारे साथ किया ही है, पेरेंट्स ने भी किया है, और दोस्त तो खैर है ही हैं, दोस्त कलीग जो अपने बनते थे उन लोगों ने भी धोखे दिए, उन लोगों ने भी इन्हें अपने ग्रुप से अलग कर दिया, और उस ग्रुप में इनकी बुराइयां चलती हैं। तो बहुत अफरा तफरी मची हुई है इन लोगों के लाइफ में इस वक्त में। बिल्कुल लगता है कभी कभी ये लोग ये भी सोचते हैं कि क्या पता पास्ट बर्थ में जो किया था तो हमारे साथ इस बर्थ में ये हो रहा है, ये लोग पास्ट बर्थ के ही लोग हैं जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें अगर पार्टनर्स ढूंढने की बात है, मुझे तो ये भी लग रहा है यहाँ पे कि किसी पार्टनर ने ही, किसी अपने ने ही इनके साथ में ये चीज़ की है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे कि इन लोगों के जीवन में कोई अभी अपना कोई पार्टनर या कोई हस्बैंड वाइफ ऐसा कहलाने लायक कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नज़र बहुत तरफ जा रही है। नज़र यहाँ पे उस पर्सन को ढूंढ रही है, उस प्यार को ढूंढ रही है जिसके साथ में ये लोग इमोशनली कनेक्टेड हो सके, इमोशनली फुलफिल्ड फील सके, लगे कि हाँ मेरा कोई अपना तो है यहाँ पे। लेकिन जो भी इनके लाइफ में है उनको उनके ऊपर में डाउट है, उनके कैरेक्टर पे शक है, उनके इंटेंशन पे शक है, उनके पहनावे ओढ़ावे को लेके भी दिक्कत है कि वो उतनी अट्रैक्टिव अब नहीं दिखती है। जो पहले कभी अट्रैक्टिव दिखा करती थी वो अब उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखती है, तो मुझे उससे बात नहीं करनी है। तो कुछ लोगों को ये लोग भी अवॉइड कर रहे हैं, कुछ लोगों के इंटेंशंस पे इन लोगों को भी शक हो रहा है। यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट फेज से ये लोग गुजर रहे हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के पार्टनर्स को। और ये डिफ़िकल्ट फेज से ये लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो अपने जीवन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अपने जीवन से कुछ लोगों को निकाल रहे हैं, किसी को अवॉइड कर रहे हैं, किसी को ठीक ठाक दूरी मेंटेन करते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, और फिर वहीं तक छोड़ देते हैं। अपने दिल की बात ये लोग किसी के साथ अभी शेयर नहीं करते हैं। अपने पैसे, अपने धन, अपनी पर्सनल लाइफ, इन सब को मैनेज करने की कोशिश करते हुए चल रहे हैं ये लोग। तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स, और ये थी आप लोगों के लिए, और ये थी कि उनके जीवन में क्या क्या चल रहा है। तो 2 लेडीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही हैं, और अगर आप लोग मेल पर्सन हैं किन्हीं लेडी के लिए देख रहे हैं तो भी उनके लिए भी सिचुएशन अभी यही है। यहाँ पे कोई यहाँ पे काफ़ी, अगर आप लोग मेल पर्सन हैं तो आप जिन भी फीमेल के लिए देख रहे हैं, एक तो चलिए देखें उनका लाइफ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन दूसरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त अपने लाइफ में, बहुत परेशानी का सामना कर रही हैं। और वही बात वही है कि अपने ही जो हैं अपने ही बदनाम कर रहे हैं, अपने ही दोस्त, अपने ही कलीग, जिन पे विश्वास किया, चाहे घर के लोग हैं, चाहे कोई भी है, या पार्टनर है, या हस्बैंड है, या एक्स बॉयफ्रेंड है, वही लोग फिर परेशान कर रहे हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पे एकजुट हो गए हैं इन लोगों के खिलाफ में, जो मैंने आप लोगों को बताया। ओके।